कभी कभी प्यार बोलता नहीं, बस निभाया जाता है। और सच्चा साथ मंदिर की शपथों में नहीं, खेत की मिट्टी और चूल्हे के धुएं में मिलता है। ये कहानी है धर्मू और गौरी की, एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां हर घर में गरीबी थी पर हर दिल में अपनापन। गांव भवानीपुर की सुबह थी। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। गायों की घंटियों की टन टन और धुएं में लिपटी रसोई की खुशबू, बस वही पुराने दिनों वाली शांति। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धर्मू खेत जाने की तैयारी में था। फटे कुर्ते की बांह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, गौरी, आज खेत में आखिरी हल चलाना है। अगर बारिश हुई तो बुवाई रुक जाएगी। भगवान का नाम लेकर जाना, बाकी मैं मंदिर में दिया जला दूंगी। धर्मू ने थैले से टूटी जूती निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये जूती साथ है मैं हार नहीं सकता। दोनों हंस पड़े। हंसी में सादगी थी पर भीतर बहुत सी थकान भी। बरसात का मौसम आया, पर इस बार बादल आए तो सही, बरसे नहीं। धर्मू के खेत सूखने लगे। बीज जमीन में प्यासे पड़े थे। हर दिन वो आसमान को देखता और कहता, गौरी, शायद कल बरसेगा। गौरी हर बार वही जवाब देती, हौसला रख धर्मू, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। पर हालात बिगड़ते गए। घर में अनाज कम पड़ने लगा। गौरी ने एक दिन अपनी चूड़ियां उतारी और बोली, ले, इन्हें बेच दे, बीज खरीद ले। धर्मू की आंखें भर आईं। गौरी, तेरी चूड़ियां नहीं बेचूंगा। तो क्या भूख से लड़ेगा? ये चूड़ियां मेरे हाथों से निकली पर तेरे नाम रहेंगी। लोग बातें करने लगे। धर्मू के पास कुछ नहीं बचा। गौरी बेचारी, ऐसी औरतें अब कहाँ मिलती हैं। पर गौरी को परवाह नहीं थी। वो हर दिन मंदिर जाती, दिया जलाती और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरे धर्मों की मेहनत रंग लाना, चाहे मेरी किस्मत ना लाए। आखिर वो दिन आया। बादल फटे, बिजली कड़कड़ी और धरती ने राहत की सांस ली। बारिश ने खेतों को नया जीवन दिया। धर्मू मिट्टी में भीगते हुए बोला, गौरी देख, भगवान ने सुन ली हमारी। मैंने कहा था ना, दिया कभी बुझता नहीं जब नीयत सच्ची हो। पर किस्मत शायद और परीक्षा लेना चाहती थी। अगले हफ्ते खेत में काम करते करते धर्मू को बुखार चढ़ गया। शरीर कांपने लगा, पर उसने काम छोड़ा नहीं। आखिरकार धर्मू की मेहनत रंग लाई और जो खेत सूखे पड़े थे उनमें अब लहलहाती फसल थी। अब लगभग सारी फसल पककर तैयार थी। लेकिन धर्मू की दिन रात की मेहनत से धर्मू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गौरी धर्मू की हालत देखकर डर गई और उसने धर्मू से कहा, चल घर, डॉक्टर को दिखा। पहले फसल कट जाए, फिर देखेंगे। बुखार बढ़ता गया। एक रात उसकी हालत बिगड़ गई। गौरी ने दौड़कर डॉक्टर बुलाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। धर्मू ने आखिरी बार गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं न रहूं तो खेत का दिया मत बुझने देना। और उसकी सांसें थम गई। गौरी ने रोते हुए खेत की मिट्टी को माथे से लगाया। लोग कहते रहे, अब वो अकेली कैसे जिएगी। पर गौरी ने वही किया जो धर्मू चाहता था। हर शाम वो खेत के बीच दीपक जलाती। साल बीत गए, फसलें लहलहाने लगी। लोग कहते, ये खेत तो मानो धर्मू की आत्मा से जीवित हैं। एक रात गांव में तेज आंधी आई। सबके घरों के दीपक बुझ गए।
पर खेत के बीच वो एक दीपक अब भी जल रहा था, गौरी का आखिरी दीपक। कई साल बाद जब गांव में सड़क बनी, लोगों ने खेत के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। दीवार पर लिखा था, यहां वो दीपक जला जो प्रेम से कभी बुझा नहीं। और आज भी जब शाम होती है, हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं, तो लगता है जैसे कोई आवाज फुसफुसा रही हो, गौरी दिया जलाना मत भूलना। प्यार का मतलब साथ होना नहीं, बल्कि किसी के लिए वो सब करना है जो वो होते तो खुद करते। धर्मो गया, पर गौरी ने उसका सपना जिया, और इसी का नाम है आत्मा से आत्मा का जुड़ाव।